प्राप्ति के लिए उन्हें हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ के लिए सारे किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो क्या तो होता है क्या है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक सुबह होता कि क्या राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इत्तला करती है। तब वह दासी से कहती है, मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आती है। वो उससे पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप क्यों उतनी उदास है? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इसके बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी की ओर दे दिया और कहा, आप और महाराज दोनों ही से बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफ़ी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूँगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार दूँगी और अपने संतान की मुराद पूरी करूँगी। उस रात अपना सारा राजकाज ख़त्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया, राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, महाराज साधु ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतराप्ति होगी क्या? उस पर रानी बोली, जब इतना कुछ सब कुछ किया है तो यह भी सही, खामखा उस साधु को विरोध को क्यों बुलावा दें? राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुँचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा राजी हो गया। फिर तो क्या था कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर उसमें भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें पुरखों का स्मरण करते हैं, साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बाँट कर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे गए अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती है। राजा रानी से बोलते हैं, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे बच्चे को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न संपर्तन रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़ा विद्वान पंडित जी को बुलाया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपूत सिर्फ 14 साल तक के लिए हमारे पास रहेगा। राजा को इस पर भनक पहले से थी, रानी को भी महाराज बता दी थी। दोनों चुप रहते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे का प्रवेश करते हैं, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी का पहला भाग। आशा करते हैं अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।